हेलो एवरीवन, कमलेश का चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमने जीएस की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी क्लासेस को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके फ़ोन में ऐसे ही मिलता रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो न्यू स्टूडेंट इस क्लास में जुड़ रहे हैं, तो वो जो सारी क्लासेस देखना चाहते हैं तो ये चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ पर सारी रिकॉर्डेड क्लासेस डली हुई हैं, तो आप वहाँ से 1 बाय 1 क्लासेस आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं हम आगे की क्वेश्चन। जैसे कि हम 74 क्वेश्चन नंबर में थे। मैं बता दूं कि इस जो क्लासेस हो रही हैं वो मेजरमेंट साइंस की क्लासेस हो रही हैं। तो हम ऐसे मेजरमेंट की क्लासेस हो रही, तो हम इसी प्रकार जो क्लासेस रहेंगी वो यूनिट वाइज क्लासेस आगे कंटिन्यू होते रहेंगे। तो ये मेजरमेंट वाली क्लासेस हो रही हैं। तो पहले 74 नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे 74 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्न में से किसी युग्म की इकाई समान नहीं होती। तो यहाँ पे जो सामान्य नहीं होती वाली जोड़े में दिया हुआ है, तो सामान्य नहीं होती युग्म की कौन सी इकाई सामान्य नहीं होती। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे बल और दाब एक सामान्य यूनिट की इकाई नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चाल और वेग और कार्य और ऊर्जा और दूरी और विस्थापन, ये जो है ये सामान्य इकाई वाले हैं। ठीक है, ये सामान्य इकाई वाले हैं। बल और दाब ये सामान्य इकाई नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है, बल और दाब की इकाई समान नहीं होती। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर या पास्कल हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा, जो बल और दाब इसकी सामान्य इकाई नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि आगे है ओम मीटर की इकाई है। तो ओम मीटर की इकाई क्या है, तो यहाँ पे जो है प्रतिरोधकता जो है ओम मीटर की इकाई है, डिफाइन किया गया है। जैसे कि ओम मीटर प्रतिरोधकता की SI इकाई 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का जो टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोधकता कहलाएगी। ठीक है, तो जैसे कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, जैसे कि हम इसको किससे डिनोट करेंगे, जैसे कि ρ = क्या हो जाएगा, R एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, ओम मीटर प्रतिरोधकता की इकाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम आगे। मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर या फिर मीटर सेकेंड माइनस का 2 स्क्वायर। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, इसको अपन मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में जो है वो हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो डिफाइन किया गया है, किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक होता है, जब वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक होता है माइनस, तो उसमें क्या होता है, उसको हम मंदता कहते हैं। और मंदता की ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगी, तो मीटर सेकेंड माइनस का 2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस का स्क्वायर। ठीक, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से किन युग्मों की इकाई समान होती है। तो ऐसे कौन सी जो जोड़े हैं तो युग्मों की इकाई समान होती है। देखो यहाँ पे क्या होता है, बल और दूरी की जो है समान इकाई नहीं होती। ठीक है, बल और दाब इसकी भी समान इकाई नहीं होती, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। ठीक है, जैसे कि संवेग और बल की भी इकाई क्या होती है, समान इकाई नहीं है। ठीक, समान इकाई नहीं है। और जो कार्य और ऊर्जा की जो सामान्य इकाई होती है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा की जो सामान्य इकाई होती है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा, जो समान इकाई वाली युग्म हो जाएगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। हम डिफाइन किया गया हो तो नीचे आगे देखते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है, कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मतलब जूल, इसे संक्षिप्त में जे से प्रदर्शित किया जाता है। ऊर्जा का सामान मापक जूल में किया जाता है। ठीक है, जो ऊर्जा का मान जूल में किया जाता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अतः कार्य और ऊर्जा क्या होगा, ऐसा इकाई समान होती है। इसका विमी सूत्र क्या होता है, जैसे इसका विमी सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे ml का स्क्वायर t माइनस का स्क्वायर। ठीक है, ml का स्क्वायर t माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या डी राइट आंसर हो गया था। ठीक है,
तो आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 पास्कल बराबर कितना होता है? मैंने पास्कल बराबर आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 1 पास्कल बराबर क्या होता है। तो 1 पास्कल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 पास्कल बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर का माइनस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 न्यूटन मीटर का पावर माइनस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ठीक, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से सही मिलान करिए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपने को सही मिलान करना है। ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे, तो ऑप्शन में क्या दिया है यहाँ पे? तो ए का जो ए है वो पहला है, दूसरा का सी है, तीसरा का जो है वो बी है, ठीक है। तीसरा का बी हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा, ठीक है, 1 किलोवाट का ना। और 1 HP हॉर्स पावर का हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा मतलब 4 क्या हो जाएगा डी, ठीक है। ए क्या हो जाएगा हॉर्स पावर हो जाएगा, ठीक है, 740 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा यहाँ पे? विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होगी? विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होगी? तो यहाँ पे विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय जो इकाई होने वाली है यहाँ पे एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। विद्युत धारा की ऐसा इकाई एम्पियर हो जाएगी। डिफाइन किया गया, किसी चालक में प्रभावित आवेश में प्रभावित की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो आवेश में प्रभावित विद्युत धारा आवेश के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका SI मात्रक एम्पियर है, ठीक है। इसका जो SI मात्रक है एम्पियर है, ठीक है। एक अदिश राशि है, ये ध्यान रखिएगा कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो एक अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो तरंग दैर्घ्य का जो SI मात्रक हो जाएगा यहाँ पे मीटर क्या है? तरंग दैर्घ्य की SI मात्रक है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आगे। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किसी इकाई पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किया जाता है मोल। मोल जो है किसी जो पदार्थ की मात्रा के लिए जो इकाइयाँ का उपयोग किया जाता है वो मोल है, ठीक। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन किया गया, किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का आमाप होती है, ठीक है, आमाप होती है। ये मूल कण का एक परमाणु आयन इलेक्ट्रॉन या कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं, ठीक है। पदार्थ की मात्रा SI मोल होता है। एक मोल में क्या होता है? एक मोल में क्या हो जाता है यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं, ठीक है। मूलभूत कण होते हैं किसमें? एक मोल में, ध्यान रखिएगा, एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं, ठीक है। तो टेस्ला T चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक का मात्रक है। जूल कार्य ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का SI मात्रक तथा फ्लक्स प्रदीप्ति का मात्रक, ठीक। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी इकाई मोल का प्रतीक है? इनमें से कौन सी इकाई मोल का प्रतीक है? तो यहाँ पे जो मोल होता है, मोल का प्रतीक बताना है, तो मोल का प्रतीक होता है मोल, ठीक है। मोल का प्रतीक क्या हो जाएगा? मोल, ठीक है, मोल से ही लिखेंगे, ठीक। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या है? विद्युत ऊर्जा। देखो यहाँ पे दिया है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या होता है? तो वाणिज्य मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा किलोवाट घंटा, ठीक है। kWh किलोवाट घंटा हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मात्रक कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? जो मात्रक कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो दूसरा नाम हो जाएगा यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? एम्पियर, दूसरा नाम, ठीक। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या होगा? तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या है? तो तरंग दैर्घ्य का जो SI मात्रक है मीटर प्रति सेकंड जो है तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण में क्या मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है यहाँ पे डेसिबल जो है ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ध्वनि प्रतिबल में मापी जा सकती है। ध्वनि प्रतिबल में मापी जाती है, तो ध्वनि प्रतिबल में क्या मापी जाती है? तो ध्वनि प्रतिबल में डेसिबल मापी जाती है। ध्वनि प्रतिबल में डेसिबल मापी जाती है, जैसे कि 87 और 88 लगभग सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर डिफाइन किया गया है ध्वनि की प्रबलता की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। सबको पता है ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती है। जो ध्वनि तरंगें, जो अनुदैर्घ्य तरंगें यांत्रिक तरंगें होती है, जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के नीचे होती है, तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है, ठीक है। अपने कानों के द्वारा होती है। कब से? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, जो उससे कम होती है, ठीक है, ये उनके बीच होती है। यदि और उन्हें हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है। कुछ ऑप्शन में यहाँ पे एग्जाम में आता है कि श्रव्य ध्वनि तरंगे कितने से कितने दूरी तक होती है। तो श्रव्य तरंगे हो जाएगी यहाँ पे कितने से कितने हो जाएगी? 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि वायु में ध्वनि की चाल कितना होती है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ध्यान रखिएगा, जो वायु में ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखो, मापन, मेजरमेंट, ठीक, मापन मेजरमेंट, ठीक है। यहाँ पे मापन मेजरमेंट क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? तो एक एटमॉस्फेयर बराबर हो जाएगा अपने को 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। पी ए का मतलब पास्कल, ठीक। तो यहाँ पे डिफाइन किया है, पृथ्वी की जो एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल एटमॉस्फेयर की सभी परती द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडल दाब है, ठीक है। जो क्या होता है, पृथ्वी की जो एक निश्चित इकाई है क्षेत्रफल, जो वायुमंडल के सभी परतों पर पड़ने वाली दाब को वायुमंडल दाब कहलाती है, कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो वायुमंडलीय दाब जो होता है उसको बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी इकाई क्या होगी? पास्कल या बार होता है, ठीक है। पास्कल या बार होता है, ठीक। एक एटमॉस्फेयर क्या होता है यहाँ पे? एक एटमॉस्फेयर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? 1.001 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो ये होता है एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर बराबर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये पिछले वीडियो में भी अपन एक क्वेश्चन कवर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि 146 वाट को क्या कहा जाता है? तो 146 वाट को क्या कहा जाता है? तो एक हॉर्स पावर कहा जाता है, एक अश्व शक्ति कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है एक अश्व शक्ति 746 वाट को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है, एक डायोप्टर के बराबर होता है। एक डायोप्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो एक डायोप्टर होता है एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर माइनस का 1, ठीक है। 1 मीटर माइनस का 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 मीटर किसके बराबर होता है? बच्चे वाली क्वेश्चन हो गया। 1 मीटर बराबर 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे? तो 1 मीटर हो जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻6 माइक्रोन, ठीक। 10⁻⁻ माइक्रोन के बराबर हो जाएगा। देखो 1 मीटर पर किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन के अनुसार अपने को करना है, ठीक है। 1 मीटर बराबर ना सेंटीमीटर दिया है ना कुछ दिया है, तो यहाँ पे क्या दिया है? माइक्रोन दिया है। तो अपन माइक्रोन में बताना है अपने को। तो 1 मीटर में किसके बराबर होता है? तो 10⁻6 माइक्रोन होता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि नीचे डिफाइन किया गया है, 1 मीटर बराबर क्या होता है? 10⁻6 माइक्रोन होता है, ठीक। 1 मीटर बराबर क्या होता है यहाँ पे? तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻13 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है? माइक्रोन दिया है। इसको अपने किस में चेंज किया गया? मिलीमीटर में चेंज किया गया, ठीक। मिलीमीटर में चेंज किया गया। तो 1 मीटर बराबर कितने फीट हो जाएगा? तो 3.6 फीट हो जाएगा। 1 मीटर में 3.2 फीट हो जाएगा, ठीक। 1 मीटर में कितने किलोमीटर हो जाएगा? तो 1 मीटर में 10⁻³ किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे?
पिकोमीटर। 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर जो 12 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 मीटर के बराबर। 10 टू द पावर 12 पिकोमीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, 10 टू द पावर 15 फेक्टोमीटर, 10 टू द पावर 15 फेक्टोमीटर, ठीक। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 मीटर के बराबर पूछा है इन्होंने, जैसे कि इसमें अलग अलग डिफाइन किया गया, जैसे कि माइक्रोन, मिलीमीटर, फीट, किलोमीटर, नैनोमीटर छूट गया था बोलना, तो नैनोमीटर हो गया, और यहाँ पे पिकोमीटर और फेक्टोमीटर। तो ये सारी चीज़ें है एक ही चीज़, बस यूनिट अलग अलग चेंज करके इसमें दिया है, तो ऑप्शन के अनुसार अपने को करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या किसके बराबर मापी जाती है, तो परमाणु किस में मापी जाती है, परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है, तो परमाणु त्रिज्या जो है नैनोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, नैनोमीटर से मापी जाती है परमाणु त्रिज्या। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्वितीय की माप निम्न में से किसका उपयोग की जाती है, ठीक है। किसकी द्वितीय की माप में से किसका उपयोग की जाती है, तो यहाँ पे किसका उपयोग की जाती है, यहाँ पे की जाती है लक्समीटर, ठीक है। लक्समीटर का उपयोग द्वितीय की माप निम्न में से लक्समीटर का उपयोग करके की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। डिफाइन किया गया द्वितीय की माप, द्वितीय को समझ लेते हैं अपन, द्वितीय क्या है, ठीक है। तो द्वितीय की माप जो है लक्समीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक उत्पन्न इकाई है, ठीक है। लक्स एक जो है उत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडला से उत्पन्न इकाई है, जो ल्यूमेन जो है वो कैंडला से उत्पन्न इकाई है, और जो 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ पे 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडला प्रकाशित तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशित बहाव होता है। तो ठीक है, 1 लक्स बराबर क्या होता है, तो 1 लक्स लूमेन, तो 1 लक्स बराबर क्या होता है, 1 लूमेन मीटर का स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 लक्स बराबर होता है 1 लूमेन पर मीटर का स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। 1 किलो वाट हर्स पावर, 1 किलो वाट हर्स पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 किलो वाट हर्स पावर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 किलो वाट हर्स पावर जो हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 16 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है डिफाइन करके, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 किलोवाट पर 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। ठीक, अब यहाँ पे किया गया किलोवाट को किस में चेंज किया, 1000 वाट इंटू 60 मिनट। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1000 वाट होता है। ठीक है, 1000 वाट होता है, तो यहाँ पे 6 जूल पर सेकेंड इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, अब इसको किस में चेंज किया इन्होंने, सेकेंड में चेंज किया, इसको जूल पर सेकेंड में चेंज किया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 1000 इंटू 3600 जूल। ठीक, अब इसको गुणा इंटू कर लिया अपन ने, इंटू करने के बाद 10 सैकड़ा 1000 10,000 लाख। ठीक है, 36 लाख। ठीक, इसके बाद क्या होगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, इसको अपने जूल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अपन ने क्या कर दिया, इसको 10 टू द पावर 6 लिख दिया। ठीक है, जितने भी शून्य हैं उसको 10 टू द पावर 6 लिख दिया। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे हम। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा खाली स्थान के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होता है, जैसे कि अपन ने निकाले हैं अभी, तो किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया, जूल में दिया हुआ है। यदि ये सेकंड में दिया रहता तो अपने को सेकंड वाला बताना होता। ठीक है, जूल वाला दिया है तो जूल वाला बताना पड़ेगा अपने को। तो जूल वाला क्या दिया है, यहाँ पे 10 टू द पावर, अपन क्या पढ़े थे, यहाँ पे क्या पढ़े थे, 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना पढ़े थे, 6 जूल पढ़े थे। तो यहाँ पे 6 जीरो वाला ऑप्शन देख लीजिए आप, तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 6 जूल वाला दिया हुआ, तो अपन इसको कैसा लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 6 जूल। ठीक, 6 जूल। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे हम। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है इधर। 1 किलोवाट बराबर कितना,
जूल पर सेकेंड होता है। देखो अब इसको क्या क्या किस में चेंज कर दिया, जूल पर सेकेंड में चेंज कर दिया गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000 जूल सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड का -1 हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड का -1 हो जाएगा। तो क्या डिफाइन किया गया, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है, अपन तो कार्य करने की दर को शक्ति ही कहते हैं। इसका SI मात्रा क्या हो जाएगा, W, जिसके वैज्ञानिक जेम्स वाट के सामान में रखा गया, ठीक है। शक्ति क्या हो गया, शक्ति कार्य बटा समय, ठीक है। शक्ति को कैसे लिखेंगे, कार्य बटा समय। 1 किलोवाट का मान कितना हो जाएगा, 1000 जूल पर सेकेंड, अथवा 1 किलोवाट का मान क्या हो जाएगा, 1000 वाट, ठीक। 1 किलोवाट का मान क्या हो जाएगा, 1000 वाट, और 1000 जूल पर सेकेंड, ठीक। तो 1 किलोवाट का मान 1000 वाट की शक्ति के बराबर होता है, ठीक है, एक शक्ति के बराबर हो जाता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल सेकेंड -1, ठीक। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होती है, कितने शक्ति के बराबर होती है, 1 किलोवाट। जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है अब ओनली वाट, तो वाट दिया हुआ तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम आगे। 5.5 किलोवाट घंटा, ठीक है, यहाँ पे किलोवाट घंटा दिया हुआ है 5.5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19.8 इंटू 10⁶ जूल, 19.8 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया है, जूल में दिया है, तो अपने को जूल में बताना है, ठीक है। अपने को पता है 1 किलोवाट घंटा क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶, तो 5.6 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 5.6 इंटू 10⁶ इंटू 10⁶, तो क्या हो जाएगा 19.8 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 5.6 किलोवाट, ठीक है, इसमें 5.5 किलोवाट पूछा है, इसमें 5.6 किलोवाट, तो इसमें क्या अंतर आ जाएगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20.16 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 1 किलोग्राम इंटू 10⁻1 मीटर 1 मीटर सेकेंड का -स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आगे डिफाइन किया हुआ है, अपन इसको देखते हैं आगे डिफाइन क्या किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा डिफाइन बल का मान क्या होता है, आपको पता है, बल बराबर क्या होता है, ma होता है ना, F = ma होता है, जिसमें द्रव्यमान m होता है और a क्या होता है, त्वरण हो जाता है, ठीक है। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम इंटू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड का -स्क्वायर होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि 1 न्यूटन पूछा है, यहाँ पे भी 1 न्यूटन पूछा है, तो 1 न्यूटन किस में बताना है, अपने को मीटर पर सेकंड का स्क्वायर पर बताना है, मीटर सेकंड का स्क्वायर बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर सेकंड का स्क्वायर टू माइनस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। डिफाइन किया गया है जैसे कि यहाँ पे 1 न्यूटन जो है वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है, ठीक है। जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो क्या हो जाएगा, F = क्या हो जाएगा, m इंटू ए हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर आपको पता है बल का इकाई क्या हो जाएगी, 1 न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन = 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, जो त्वरण में है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 किलोग्राम, या फिर बल बोल सकते हैं, F = कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आपको ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन में क्या पूछा है आपको, या 1 किलोवाट हॉर्स पावर पूछा है, या फिर किलोग्राम मीटर सेकंड का स्क्वायर पूछा है। तो इस प्रकार से अपन इसमें देखना है अपने को ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 4.6 किलो हावर्स, ठीक है, 4.6 किलो
आवर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16.56 इंटू 10⁻6, 16.5 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है आपको पता है। 1 किलोवाट बराबर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पिछले क्वेश्चन में किए तो 3.6 इंटू 10⁻6 क्या हो जाएगा, 1 किलो हर्स पावर, समझ लो 1 किलो घंटा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.6 1 हर्स पावर, 1 किलो घंटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.6 किलोवाट हर्स पावर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6, तो यहाँ पे अपन इन मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 पॉइंट क्या हो जाएगा 56 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। 2 किलो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 किलो वाट घंटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ जूल दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन में, तो 7.2 इंटू 10⁻6। अब कैसा आया, जैसे कि यहाँ पे दिया था 4.6, यहाँ पे दिया है 2, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 10 1000 इंटू 360 100। ठीक है, अब क्या होता है 1 किलोवाट क्या बराबर होता है 1000 वाट होता है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 72 इंटू 10⁻5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। ठीक, 10⁻6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था अपना साइंस की क्लासेस है ये। तो साइंस की हमने जो कंटिन्यू बाय मेजरमेंट वाली यूनिट कर रहे हैं तो उसी को हम आगे कर रहे हैं। तो ये अपन ने कर लिए टोटल इस यूनिट का 105 क्वेश्चन कवर कर लिया। तो यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके फ़ोन में मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।